पहले आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन सबसे पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या और कैसे प्रयोग करना है, आइए इसे सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन उठाना है और ब्लैक पेन उठाने के बाद यहां पे आपको लिखना है फटाफट तरीके से हल। जैसे ही साथियों आप लोग हल लिख दोगे उसके बाद से लिखना होगा, यहां पे प्रश्न संख्या 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे 135 और 225 लिखेंगे, ठीक है। बोलो यस या नो। यहां पे उसके बाद से सर पहला कंडीशन होता है इसमें चेक करना कि कौन सी संख्या बड़ा है और कौन सा संख्या छोटा है। अब देखोगे तो सर 225 हम लोग को दिख रहा है कि बड़ा संख्या है, तो इसके लिए हम लोग अब ब्लू पेन का यूज करेंगे। सर एक एक स्टेप समझना, ऐसे ही आपकी तैयारी कराएंगे सर, दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। अब यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, गुरुदेव महादेव 2 से 55 लेंगे और बड़ा है किससे सर 135 से, यानी कि जो संख्याएं बड़ा होंगी उसे हम मानेंगे ए और जो संख्या छोटा होगा उसे मानेंगे हम लोग बी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बराबर जो हो जाएगा वह 225 हो जाएगा और साथियों गुरुदेव महादेव बाबू आप सभी का बी बराबर हो जाएगा 135 हो जाएगा। बोलो यस या नो। अब साथियों कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए कमेंट्स थोड़ा सा बच्चों का पढ़ते रहें। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए साथियों मैं बता दूं, सबसे पहले निकला बहुत बढ़िया साथियों, 1000 बच्चे जो है ना वो जुड़ गए हैं, बहुत खुशी की बात है सर, दिल गदगद हो गया, कसम से कह रहा है, मजा आ गया सर। अब देखो गुरुदेव यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब ये देखना जो भी स्टेप लिख रहे हैं ना, आज इसे दिमाग में बैठा लो कि मंटू सर जो बता रहे हैं वही लिखना है पेपर में, एक भी नंबर नहीं कटेगा। लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम गुरुदेव कहता क्या है, इसके लिए हम लोग ब्लू पेन का यूज करेंगे। क्या लेंगे, ब्लू पेन का। एक बार सर शेयर करना, बहुत बढ़िया गुरुदेव, शेयर करना मेरे शेर, बहुत बढ़िया। अब देखना यहां पे क्या करेंगे, यहां पे कैमरे को इधर करिए, कैमरे को इधर करिए, थोड़ा सा नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है बच्चों को, थोड़ा सा नहीं दिख रही है। चलिए तो साथियों यहां पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। जहां पे कंडीशन होता है साथियों, जहां पे कंडीशन होता है याद करना, जहां पे होता है कि जो हम लोग का आर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर उसके बराबर होता है, और जो आर का वैल्यू होता है हमेशा आपका जो आर होता है वो हमेशा क्या होता है, जो भी होता है वो हमेशा आर से बड़ा होता है। अब इसका मतलब क्या है, अब आइए सबसे पहले बिना बात के वजह से इसका मतलब समझाते हैं। भाई साहब आप एक बात जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है हम सभी का भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है, भागफल अब प्लस का महादेव गुरुदेव बाबू होता है यहां पे शेषफल। क्या बात आप ये सभी जानते हैं, यूक्लिड जी ने क्या कह दिया, इसी बात को उन्होंने ए बराबर बी क्यू प्लस एक आर के रूप में कह दिया। उन्होंने कहा कि भाज्य को ए मानते हैं और भाजक को यदि हम बी मानते हैं और भागफल को यदि हम क्यू मानते हैं और शेषफल को यदि आर मानते हैं तो एक कंडीशन लागू हो जाता है। कौन सा कंडीशन, वो कहते हैं कि कभी भी जो आर का वैल्यू होगा वह 0 से क्या होगा, वह 0 से क्या होगा, हमेशा या तो उसके बराबर होगा नहीं तो उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा। मैं एग्जांपल भी देता हूं सर, समझ जाओगे सर, दिक्कत नहीं होगी। और उन्होंने कहा जो बी का वैल्यू होगा, जो बी का वैल्यू होगा वह हमेशा आर से बड़ा होगा। अब कहोगे सर इसका एग्जांपल क्या है, गुरुदेव महादेव बता दीजिए फटाफट से। आइए मेरे सर एक बार शेयर करना साथियों, 1000 से प्लस बच्चे हैं सर, एक बार शेयर करना। अब देखो मान लो कि मैं 3 से भाग देता हूं किसी संख्या में, यहां पे इस तरीके से। बाबू ये कितना बार में जाएगा, नीचे कमेंट करके बताना ये कितना बार में जाएगा, कितना बार में, कहां से जुड़े हो मुझे भी बता देना। सर ये एक बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा और घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखो हम लोग इसे क्या कहते हैं, ये भागफल होता है और ये हम लोग का शेषफल होता है, यही होता ना। उन्होंने कहा था कि जो शेषफल का मान होगा वो कभी भी क्या होगा, या तो वो 0 हो सकता है और नहीं तो 0 से बड़ा होगा। अब देखो ये 0 है, ये क्या है 1 है, या फिर ये 0 हो सकता है, यहां पे कभी कभी 0 आता है, बताओ कभी माइनस आता है, नहीं आता है।
तो उन्होंने यही बात कहा था कि कभी भी यहां पे माइनस नहीं आएगा, बशर्ते वहां पे जो है वो जीरो आ सकती है या जीरो से ज्यादा आ सकती है। उसके बाद उन्होंने ये भी बात कह दिया कि जो b का वैल्यू होगा यानी कि जो भाज्य होगा 3, वो कभी भी r से बड़ा होगा। देखो यहां पे ये 1 है तो ये 3 है, अगर यहां पे ये बड़ा हो जाता, यहां पे मान लो 4 हो जाता तो फिर भाग लग जाता। तो उन्होंने क्या कह दिया कि भाई साहब कभी भी हम लोग का b बड़ा होगा r से और r हमेशा छोटा होगा b से, और वो 0 हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, वो आपके r 0 हो सकता है r, या फिर वो उससे बड़ा हो सकता है, माइनस में नहीं जाएगा। बस सिंपल सी बात है सर, इतना अगर आपने समझ गए तो समझो अब गुरुदेव कहीं दिक्कत नहीं होगा मेरे शेर। अब समझना सर, अब समझना सर, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे सर, वैल्यू रखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। अब वैल्यू रखेंगे तो यहां पे वैल्यू रखने से पहले सर क्या करेंगे, यहां पे भाग दे लेंगे। छोटा सा काम करना, यहां पे भाग विधि से मसल निकाल लेना। जैसे यहां पे 135 है, ठीक है, कितना है सर 135 में कितना से देना है, 255 से, सॉरी 225 से, मैंने 225 से कितना बार में जाएगा नीचे कमेंट करना, नीचे कमेंट करना सर, एक बार में जाएगा। बहुत गुरुदेव बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा सर 135, ये घटेगा तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया गुरुदेव 0 आ गया। ये आप क्या 12 हो गया, और 12 में ये 12 हो गया, 12 में से 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताओ, 9 3 12 होता है ना, तो 90 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये 0 का 0, फिर इस तरीके से भाग लगता है ना। अब ये वाले संख्या उठा के यहाँ पटक देते हैं, हो जाएगा सर 135, ठीक है। अब ये कितना बार में जाएगा सर, ये भी हम लोग का एक बार में जाएगा, कितना हो जाएगा गुरुदेव 90 हो जाएगा, घटाएंगे इतना होगा सर 5 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा 45। फिर ये भाग लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा सर 90, और ये इस तरीके से क्या होगा 45 दूनी 90 होता है। बोलो यस या नो सर, इतना किसको किसको करने को आ गया सर, एक बार बोलो यस गुरुजी। सर इतना किसको किसको करने को आ गया सर, बताओ मुझे फटाफट से सर। इतना जिसको जिसको समझ में आ गया है तो समझिए वो समझिए कि सारी चीजें सर ठीक हो जाएगी सर, दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सर, एक बार लाइक करके शेयर करना। इतना समझ में है, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। एक बार देखते रहना, आपकी कटिंग तो नहीं हो रही है ना, इसको देख रहना। थोड़ा सा थंबनेल बच्चों को नहीं दिख रहा है, वो 1 मिलियन वाला ही दिख रहा है ना, तो उसको मैं अपडेट करवाता हूं, हो सकता है यूट्यूब में कभी कभी अपडेट चलती रहती है। चलो अब भाई साहब, ये जो कंडीशन है ना, इसको उठा करके यहां पे रखना है चरणबद्ध रूप में। अब भाई साहब चरणबद्ध रूप लिखना काफी सारे बच्चे जानते नहीं हैं। इसके लिए सबसे पहले मेरे शेर आपको ब्लैक पेन उठाना है। कौन सा पेन, ब्लैक पेन। देखो ब्लैक पेन, ब्लू पेन। जब मैंने कॉपी चेक किया था ना इस वर्ष, मैं जब कॉपी चेक करने गया था आप सभी का बोर्ड एग्जाम का, तो उसमें हुआ क्या, जब मैं बच्चों को देखा, मैं बच्चों को बता रखा था देखो बच्चों ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों का यूज करना है, लेकिन बच्चे किया क्या थे, ब्लू पेन और ब्लैक पेन का यूज तो किए थे, लेकिन कहां पे कौन सी बात का लिखना है, कहां पे ब्लू का यूज करना है, कहां पे ब्लैक पेन का यूज करना है, वहां पे कहीं पे भी उस तरीके से नहीं लिखी गई थी। सो इस तरीके से आइए हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि कहां पे कौन सी बात को लिखनी है। अब यहां पे ए का वैल्यू क्या है सर, 135, ये आपका क्या है 225 आपने माना हो, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं सर 225 लिख देते हैं, लेकिन ये बात जो हम लोग को ब्लू पेन से लिखना होगा। यहां पे करते हैं 225 बराबर बी का वैल्यू क्या है, यहां पे देखो 135 हम लिख देते हैं सर, यहां पे गुरुदेव 135 प्लस एक गुण है क्यू। अब देखो इस कंडीशन में 135 और 225 में क्यू क्या है, यानी कि भागफल क्या है, तो कहोगे गुरुदेव 1 है। सिंपल सा हम यहां पे 1 लिख देंगे, यानी कि जो बातें यहां पे हमने लिखा उसी को उठा करके यहां पे पटक के रख देनी है। उस स्थिति में यहां पे आर क्या आया था, कहना सर 90 आया था, सिंपल सी बात है, यहां पे 90 लिख देंगे। अब चूंकि देख रहे हो कि यहां पे आर का वैल्यू जो 0 नहीं आया है, अब एक बात याद करना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या है कि जब तक 0 नहीं आता आर का वैल्यू, तब तक हम आगे कंडीशन व चरण लिखते जाते हैं, बनाते जाते हैं। तो चूंकि यहां पे r बराबर 0 नहीं है, ये बात दर्शा देना, तुम लोग यहां दर्शाना, मेरे पास ये पेज की ज्यादा ये है कमी है, इसके लिए मैंने यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बात आप चरण जो है ना लिखना जरूरी है, चरण नंबर 1 है। इस बच्चे ये चीज तरीका को बच्चे भूल जाते हैं, चरण 1 जरूर लिखना। अब चलेंगे सर चरण नंबर 2 में, क्योंकि r बराबर 0 आया नहीं है। अब चरण जो है वो चरण जो है ना, अब यहां पे क्या करेंगे सर, दूसरे का यूज कर देना है। अब दूसरे जो चरण है वो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जो कंडीशन है, अब यहां पे जो हो गया हम लोग का वो a का वैल्यू हो जाएगा 135, तो हम लोग लिख देंगे यहां पे 135 बराबर, और ये b का वैल्यू हो जाएगा आपका 90, तो यहां पे मैंने लिख दिया सर 90, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि सर a बराबर बी क्यू प्लस r, तो यहां पे q लिखना है।
इस स्थिति में देखेंगे तो यहाँ 90 और 135 में Q का जो वैल्यू है 1 है, तो सिंपल सा यहाँ पे हम 1 उठा लगा देंगे और प्लस में यहाँ पे नीचे जो है उस स्थिति में R कितना आया था, कहना सर 45 आया था। सिंपल सा 45 जो है वो यहाँ पे फटाफट से सर हम लोग यहाँ पे 45 लिख देंगे। अब चूंकि फिर देख रहे हैं कि हम लोगों का क्या है कि R बराबर 0 यहाँ पे भी नहीं आया है, इसका मतलब हो गया कि एक बार फिर से चरणबद्ध रूप में हम लोग लिख सकते हो। देखो इसको लिखने का तरीका कई बार कई जगह देखोगे अलग अलग होता है। अगर किसी गेस पेपर में देखते हो तो कुछ अलग तरीके से होता है, कुछ अगर आपके अपने टीचर से पढ़े होंगे तो वो कुछ अलग तरीके से बता देते हैं, वो चरण भी नहीं लिखेंगे ऐसे ही बना देंगे, तो कभी दिक्कत नहीं है। वहां पे क्या वो फिर बार बार ए बी का मान भी लिख करके बना सकते हैं, तो इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। दिक्कत बस ये है कि ये वाली आपने सोल्यूशन बढ़िया आपका बनाने का तरीका ये अच्छी है, और यहाँ पे आपने बस उस बात को बस लिख दिया दर्शा दिया, तो इसमें ज्यादा गलती नहीं होती है, बस इसमें ज्यादातर आंसर आपको लाने की जरूरत होती है। चलो उसके बाद से हम लोग करते क्या है, अब इसके बाद से जब R नहीं है तो फिर चरण लिखेंगे और चरण नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चरण नंबर जब हम लोग तीसरे की ओर बढ़ेंगे और तो चरण नंबर तीसरा कहता है, यहाँ पे ध्यान से देना, अब यहाँ पे A का वैल्यू क्या होगा बताओ। अब A का वैल्यू यहाँ पे 90 हो जाएगा, B का वैल्यू 45 हो जाएगा। तो हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेय कहता है A बराबर B क्यूब प्लस R, यानी कि 90 बराबर हो जाएगा B का मतलब 45, और इस कंडीशन में 90 और 45 वाले में हम लोग का Q जो आया था वह 2 आया था। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और उस स्थिति में जो 0 आया था अब उस स्थिति में हम लोग का 0 आ चुका है, तो सिंपल सा बात है कि वहां पे हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि चूंकि R बराबर हम लोग का यहाँ पे 0 आ गया, जैसे ही R बराबर 0 आएगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा कि भाई साहब वहीं पे आपने अपना सारा चीज जो है ना वह रुक देना है और लिख देना है कि अतः 135 और 225 का जो HCF होगा यानी कि मसा जो होगा वो हम लोग का कितना आ जाएगा, जो अंतिम चरण में जो भाग लगा होगा जिससे वही आपका HCF होता है। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो, मेरे पेज का अभाव है तो हम यहां लिख देते हैं, यहां पे लिखना सर अतः, ये बात ब्लैक से लिखना तो ज्यादा ही बेहतर अच्छी दिखती है। उसके बाद से लिखना अतः 135 और 225 का जो हम लोगों का HCF होगा, या फिर पहले हिंदी में लिख लेना मसा और ब्रैकेट में इसको HCF कर देना, बराबर हो गया सर हम लोग का 45। ठीक है, और इस तरीके से जो भी आपका आंसर है वो आंसर लिख सकते हो, आपका नंबर जो है कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो यस या नो फटाफट से। सर ये समझ में आई, इसके अलावा अगर इसके आधार पे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो बोलो बना दोगे या नहीं बना दोगे। एक बार लाइक करके शेयर करना फटाफट से, एक बार लाइक करके शेयर करना जल्दी से, अपने दोस्तों और साथियों में फटाफट से शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या है कि दूसरे क्वेश्चन में अगर बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि 196 और 38,220। अब मेरे से तेजी से आप लोग फटाफट से इसे बना डालो, जल्दी से बनाओ। सबसे पहले यहां पे क्या करना, ब्लैक पेन का यूज करना। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, कमेंट आपका देखना। सर एक बार लाइक जरूर करना, लाइक करके शेयर कर देना, लाइक करके शेयर करना फटाफट से। अब यहां पे हम देखेंगे, यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पे हल। ठीक है, ये ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा सा इसे पतला कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लोग हल, और हल में क्या कर रहे हैं सर, दूसरे नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है सर, 196 और हम लोगों का कह रहा है सर 38,220 कह रहा है। सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको आगे से वीडियोस आपको नहीं मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फटाफट से। अब इसमें क्या है, दोनों में हम लोग को क्या करना है, ए और बी छांटना है। इसमें क्या है, सबसे पहले ये पहचान करनी इसमें बड़ा कौन है। तो देख रहे हैं कि 38,220 है वो बड़ा है किससे, 196 से, 196 से। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो 38,220 हो जाएगा। मेरे से तेजी से बना करके नीचे कमेंट करो। और बी बराबर 196 हो जाएगा। अब पुनः क्या करेंगे, यहां पे वो लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो हम लोग यूक्लिड विभाजन में अभी सीखे कि ये कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां कहता है कि जो r का वैल्यू जो है
वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा नहीं तो उसके बराबर हो सकती है, या तो 0 से बड़ा हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, और ये हमेशा b से छोटा होगा, यानी कभी भी ये माइनस में नहीं जाएगा r का वैल्यू, ये बात याद रखना। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल ग्रुप में आपको समझाया 196, बहुत बढ़िया सर, मेरे से तेजी से आप लोगों ने बना दिया, बहुत अच्छी बात है सर, हम फटाफट सभी बना देते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या करना, फटाफट से आप लोग ये वाली जो है ना यहाँ पे मसा आप लोग लिख लेना, निकाल लेना। जैसे 196 और 38,220 का कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। ये हो जाएगा सर 196, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, आप बच गया 6, यहाँ हो गया 7, 17, 17 में से 9 चल जाएगा 8, 16 1 17, और ये आपका हो गया सर 1, और ये आपका उतर जाएगा 2। ठीक है, ये भाग कर लेना, अच्छी बात है। अब 196 में कितना बार में ये भाग लगेगा, तो कहना सर ये 9 बार में जाएगा, जल्दी से करना सर। जैसे 9 बार में करोगे तो ये हो जाएगा सर 1764, कितना आ जाएगा 1764। अब इसमें जब आप जिसे घटाओगे तो ये 2 में से 4 नहीं जाएगा, हर से ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाए कितना हो जाएगा, 8 4 12 होता है 8, और यहाँ पे बच जाएगा कितना 5 और 9 6 15, यहाँ हो जाएगा 9, ये आपका 0 का 0, और ये 0 है तो उतार देंगे यहाँ पे 980। अब 9 से जो 80 है वो बताओ कि कितना बार में जाएगा, नीचे कमेंट करो, बोलना सर 5 बार में, बहुत बड़े सर 1100 से ज्यादा बच्चे लाइव जुड़ गए हैं सर, ये 5 बार में जाएगा गुरुदेव, तो लिख दो गुरुदेव यहाँ पे 5 बार में सर, यहाँ पे कट जाएगा 980, या तो कटा सकते हो 0 लिख सकते हो। अब इस वाले कंडीशन को हम लोग को करना क्या है कि फटाफट से इस चरणबद्ध को इससे यहाँ पे आपको फटाफट से हम लोग को लिख देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे चरण, क्या लिख सकते हैं चरण, और चरण नंबर लिख देंगे सर 1 नंबर ही। इसमें ए का वैल्यू क्या है सर 38,220, हमने उठाया पेन, ब्लू पेन, और लिख दिया 38,220 लिख दिया, बराबर बी क्यू, बी क्या माने थे सर गुरुदेव यहाँ पे 196, मैंने लिख दिया सर 196 इंटू क्यू। अब देखो ये 196 और 38,220 आपका क्या है 220 में क्यू क्या आया था, यानी कि भागफल क्या आया था सर, एक बार में ही भाग लग गया है 195। सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 195, कोई समस्या है, कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, अच्छी बात है। अब चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये r बराबर हम लोग का 0 आ गया, जैसे ही r बराबर हमने कहा था कि 0 आएगा, अपना कंडीशन वहीं पे लिख देना, रुक देना। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हाँ ये अच्छी बात सर आप लोगों ने कही, सर पीडीएफ जो होगी, यानी कि जो हम बना रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम पे, वो लिंक बता देते हैं, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, जुड़ जाना। और व्हाट्सएप पे जो भी बच्चे संडे के दिन दोपहर 1 बजे टेस्ट देंगे, शाम को 7 बजे उनसे हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे, जो बच्चे टॉप 3 में आएंगे, है ना, ये हर एक संडे को चलेगा, आपसे हम बातें करेंगे, जो समस्याएं होंगी आपके सभी शिक्षक जुड़ेंगे, है ना, पूरी टीम जुड़ेगी आपके साथ, और आपको हर जगह मदद करेगी साथियों, आप परेशान मत होना। तो यहाँ पे हम सब कुछ बताते हैं, बस आप पढ़ते जाओ, पढ़ने पे ज्यादातर हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, आर्यन बाबू बहुत बढ़िया, मुस्कान पिंटू बाबू बहुत बढ़िया, अर्जुन जी पलक बहुत बढ़िया, 196 आंसर होगा गुरुजी, बहुत बढ़िया सर, हम भी बना दें 196 ही होगा, बहुत अच्छी बात है। चलो तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोगों ने ये देखा कि r बराबर 0 हो गया, तो अतः लिखेंगे, देखो ये पॉइंट्स जरूर लिखना अतः लिखना 196 और, अब ब्लू पेन से लिखना 196 और 38,220, 196 और 38,220 का मस, यानी कि हम लोगों का जो HCF होगा वो कितनी होंगी, तो कहना सर यहाँ पे जो वाग लगती है ना, जो अंतिम चरण होती है जब कटता है, वही होता है 196। ये हम लोगों का गुरुदेव आप सभी का बाबू आंसर निकल के चला है। किसका एक बार थम्स अप करना सर, एक बार तालियों से स्वागत करो, इमोजी भेजो बढ़िया वाला, पंकज बाबू बहुत बढ़िया, प्रजापति जी क्या बात है सर, एक बार इमोजी भेजो बढ़िया से, और शेयर करो, है ना। थोड़ा सा देखो कट रही है, थोड़ा सा छोटा करना, ठीक है, या फिर देखना इसको इधर कट रही है, एक बार ध्यान से देखते रहना, कहीं कट रही है और नीचे भी कट रही है, हल्का सा छोटा कर दो, हल्का सा छोटा। चलो ओके साथियों, सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब बताओ मेरे से तेजी से कौन बताएगा सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, अरे भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन सर मेरे से तेजी से जो होगा वो कौन बनाएगा, इसे हम मिटा देते हैं पहले से, ये कैसे ये बनाई गई थी पहले, चलो इसे मिटाते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये नहीं है, मैं दिखा रहा हूं आपको, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये वाली है, ठीक है। थर्ड वाली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग का 867 और 255 का बनानी है, क्या बनानी है हम लोग का
867 और 255 वाली, ठीक है। अब देखो कैसे इसको बनानी है, बोलो यस नो सर, बने रहना अंतिम तक सर, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम उठाते हैं यहाँ पे ब्लैक पेन, जिस तरीके से कौन कौन बनाएगा सर, जल्दी से बना के मुझे जवाब दे दो। बहुत क्या बात है सर, इमोजी एकदम बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बाबू। सर उर्दू के लिए भी लेके आइए। मैंने कहा था कि 2000 से ज्यादा बच्चे आप डेली अगर पढ़ना शुरू कर दिए, जिस दिन 2000 से ज्यादा बच्चे अगर लगातार 5 दिन तक क्लासेस आपने कर दिया, यानी कि आपने अपना पावर दिखा दिया साथियों, मैं उसी दिन उर्दू का टीचर ला करके खड़ा कर दूंगा। मैंने आपसे वादा किया, जितने वादा मैंने आपसे की है पिछले कई दिनों से, मैंने उस सारे वादे में खरे उतरे हैं, और आप लोगों में नहीं खरा उतरे हो तो अच्छी बात है। सब लोग हम लोग इसी तरीके से मजबूती तरीके से तैयारी करें, जो कहोगे सब कुछ आपके लिए हम करेंगे, बस आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार सर शेयर करना, सबको जोड़ो, सबको बताओ, ठीक है, लाइक हर एक बच्चे करना। चलो यहां पे क्या करेंगे सर, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल, ठीक है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तीसरा नंबर यहां पे क्वेश्चन उठाते हैं, क्या कह रहा है कि सर 867 और कह रहा है हम लोगों का, मेरे से तेजी से बनाना सर, 255 कह रही है। अब इसमें हमने कहा कि सबसे पहला स्टेप करना, इसमें बड़ा और छोटा पहचानना और उसे ए और बी में बांट देना। बड़ा यहां पे 867 हो जाएगी, छोटा आपका 255 हो जाएगा। तो ए बराबर हम लोग को हो जाएगा सर 867, बी बराबर हो जाएगा हम लोग का 255। डन। जब जैसे ही ये बातें हो जाएंगी, हम लोग लिख देंगे यहां पे कि यूक्लिड विभाजन अब एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और एक काम जो है ब्लैक पेन से करोगे तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी दिखेगी, सुंदर दिखेगी हैंडराइटिंग, ठीक है। और ये नीचे कमा जरूर लगाना, ठीक है। अब चलो, अब क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहां पे हम भाग दे लेते हैं। जैसे 255 में हम भाग दे देते हैं 867 का, कितना बार में जाएगा सर, ये आपका जाएगा 3 बार में। 3 बार में जैसे ही जाएगा ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताना फटाफट से। जैसे ही ये 3 बार में भाग लगेगा तो ये हो जाएगा सर 765। बहुत अच्छी बात है सर, एक बार शेयर करना। हाँ, संडे का क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में रहेगा। संडे का जो दोपहर 1 बजे टेस्ट होगा, प्रतिदिन 1 बजे जो टेस्ट होगा 1 PM में, वो हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, यानी कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए आएगा। पढ़ाई भी आगे चल करके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की दोनों की होगी, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज वाले हैं ना, ज्यादातर हिंदी वाले बच्चे हैं, आपकी इसी प्रकार से बनती है। केवल आप ये इंग्लिश में वर्ड लिख सकते हो, मैथ्स में कुछ ज्यादा को थोड़ी ना करना होता है, ये लिख सकते हो। और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव चलेंगे और ओनली सब्जेक्टिव चलेगा, उसमें इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों करेंगे, ठीक है। उस तरीके से आपको हमने डिजाइन करके रखा है, बहुत बढ़िया। 765, क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। बच्चे लिख रहे हैं सर 765 765 765 आएगा, चलो मैं लिख देता हूं 765। इसी तरीके से बताते रहना। जैसे सर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा सर 0, ये हो जाएगा 1, 102। 102 को भाग करेंगे इसमें 255 से, कितना दर में जाएगा सर, आप कहना कि ये जो हो जाएगा 2 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा सर 204 हो जाएगा। जल्दी बताओ, ये 5 में से 4 गया सर 1 हो गया, ये 5 का पास 51 हो गया, 51 का भाग दिया कितना 102 हो गया, ठीक है। 2 बार में जाएगा सर 102 हो जाएगा, भाग लिया कट जाएगा। बोलो यस या नो, इतना बना दोगे, बोलो इतना बना दोगे। कहीं समस्याएं सर, बने रहना। एक बार सर शेयर करना, शेयर नहीं कर रहे हो सर, मजा नहीं आ रहा। कम से कम 2000 बच्चों को जोड़ो अभी फटाफट से, जल्दी से, ये सब कुछ संभव है, आप कर सकते हो, शेयर कर दो फटाफट से। सर इसी बात को सब कुछ यहाँ पे उठा करके बस यहाँ पे पटक दो, बस लिख दो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग का क्या कहता है कि ए बराबर कहता है कि BQ + R होता है ना। जहां पे कहता है हम लोगों का कि जो R होता है वो जो R होता है वो हमेशा 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं होगा, लेकिन हमेशा B से छोटा होगा। इसके बारे में मैंने अभी आपको कंडीशन में अभी आपको समझाया कि आखिरकार ये होता क्या है। अब देखो A के बदले क्या है 867, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर 867 बराबर 255, B के बदले तो 255 गुणे Q का बदले। अब इसमें दोनों में Q क्या है सर 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3 लिखता हूँ प्लस R। इस कंडीशन में क्या आया था, अब देखो R तो 2-3 जगह आया है, लेकिन इसी कंडीशन में आना चाहिए। जो कंडीशन यहाँ पे लेगो, मैंने जो अंक लेगो 867 255 का, उस समय क्या आया था तो 102 आया था। हम क्या करेंगे सर 102 लिख देंगे, ठीक है, ओके। चलो अब चूंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि R बराबर हम लोग का 0 नहीं है, चूंकि R बराबर यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब हो गया कि हम लोग जो है ना जो चरण चल रहे हैं वह पुनः चलेंगे। फिर से
चरण नंबर नेक्स्ट ओर की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे पहले से कर लिखी गई है। इसमें अब ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 255 हो जाएगा और बी का वैल्यू 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 255 बराबर 102 गुणे, अब इसमें क्यू क्या आया था? कहना गुरुदेव सर 2 आया था। बोलो फटाफट से, कितना आया था? 2 आया था। हाँ, उर्दू के लिए लेके आएंगे यार, उर्दू के लिए लेके आएंगे। पहले तो शेयर करो फटाफट से। और इस स्थिति में क्या आया था? हम लोग का आया था सर 51। क्या आया था? 51 आया था ना, है ना। चलो अब इस भी यहां पे भी हमने देखा, चूंकि r बराबर हम लोगों का जो है यहां पे भी हम लोग का 0 नहीं है, यहां पे भी तो ये बात लिखेंगे, ये भूल जाते हो बार बार, ये r बराबर नहीं है 0। अब यहां पे जब r बराबर 0 नहीं है, फिर अगला कंडीशन, अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। और अगले चरण में क्या होगा कि जो 102 होगा वो हम लोग का a का मान हो जाएगा और 51 होगा b का मान हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पे हम लोग क्या है कि लिख देंगे 102 बराबर यहां पे 51, क्योंकि b और q इस कंडीशन में क्या आया था? 102 और 51 वाले में हम लोग का q का मान सर 2 आया था। सिंपल सा यहाँ पे 2 लिख देंगे अब प्लस का। उस स्थिति में यहाँ पे 0 हम लोग का आ गया था, तो हम लोग 0 सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे। अब चूंकि देख रहे हैं, चूंकि r बराबर अब हम लोग का आ गया सर 0, अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अतः कितना था? 867। ये बात जरूर लिखना, ये यहीं पे आप छोड़ देते हो एक स्टेप। कई बार ऐसा देखा गया, जब भी पेपर चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि आप लोग ये बातें छोड़ देते हो और यहीं पे आंसर लिख देते हो। अतः 867 और लिखना जरूर कि 255 का जो मसा है यानी कि HCF जो है वो कितना निकल के आया? जल्दी बताओ नीचे कमेंट करके। सर वो निकल के आया 51। कितना आएगा? 51 आएगा। ठीक है, वो हो गया आपका 51 और ये आपका हो गया आंसर। बोलो किसका किसका आया? सर एक बार शेयर करो और बने रहना साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, 51, हाँ 51 होगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप में कैसे जुड़ेंगे सब कुछ बता देते हैं, बस बने रहो क्लास में। अब बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दर्शाइए कि यानी कि सिद्ध कर दीजिए कि कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है वह 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। अब देखो विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक के बारे में आपको बेहतर जानकारी होनी चाहिए। सम पूर्णांक कौन कौन होती है? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। विषम पूर्णांक 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये विषम होता है। तो कह रहा है कि कोई भी विषम जो पूर्णांक होता है वह 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यह बात हम लोग को बता देना है। आखिरकार इसमें कैसे हम लोग बताएंगे और क्या क्या स्टेप लिखेंगे जिससे पेपर में हम लिख के आएंगे तो नंबर नहीं कटेगा, वो ध्यान से समझना। सर एक बार शेयर करना बढ़िया तरीके से। सर सभी सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस चलेंगी, आपकी 3 दिन 3 सब्जेक्ट, 3 दिन 3 सब्जेक्ट चलेगी। पूरे चैप्टर वाइज मैंने डिजाइन करके आई है। मैंने हर चीज वादा की है। आपकी पीडीएफ जो भी मैं लिख रहा हूं उसका नोट्स भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। वो कोई भी सब्जेक्ट का हो मैं खुद डालूंगा। नहीं मिलती है मुझे कमेंट कर देना। क्लास कैसी लगती है मुझे जरूर बताना, शेयर जरूर करना, क्योंकि जब तक आप क्लास को नहीं बताओगे कहां पे कमी है, कहां पे दिक्कत है, कहां पे आपको दिक्कत हो रही है, तब तक मैं क्या ही कर सकता हूं। तो जरूर बताना। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे हम लिखेंगे, ब्लैक पेन उठा करके लिखेंगे हल। और मैथ वाले आप स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको मानना पड़ेगा। हम सबसे पहले लिखते हैं हल और यहाँ पे क्या करते हैं, ये बात हम मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं भाई साहब कि कोई धनात्मक जो पूर्णांक है वो आपका 6q+1 के रूप का होता है। तो क्या करेंगे, माना कि लिखेंगे कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या मानेंगे? विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या मानेंगे? ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हो क्या जाएगा ये ध्यान देखना। जब ए को हम धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए तो कई बार बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ध्यान से बने रहना, मिस्टेक मत करना, बने रहना साथियों, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब यहां पे क्या है सर, यहां पे हम लोग का b बराबर हम लोग का हो जाएगा। इसलिए b बराबर अगर मैं बात करूं तो b बराबर 6 हो जाएगी, 6 होगी 6। अब कहोगे सर ये 6 कैसे हो गई, 6 कैसे हो गई, कहां से आया? और यहीं पे गड़बड़ होती है और फिर अंतिम समय में आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो। एक बार सर शेयर करना। अब ये 6 इसलिए होगी क्योंकि हम लोग जब देखेंगे तो ये पूर्णांक किस रूप का है,
क्योंकि ये बात हम लिखते हैं तब समझाते हैं, क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि पूर्णांक जो है साथियों, ये जो पूर्णांक है वो किस रूप का है, 6q + 1, 6q + 3, या फिर ये 6q + 3 के रूप का है। अब हमने आपको जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब पढ़ाई इसके पहले, तो यही ना बताए थे, जो q के साथ जो जुड़ा होता है, जो मल्टीप्लाई होता है, वही b का वैल्यू होती है। तो ये 6q के रूप का है, इसलिए b का वैल्यू 6 हो गई। अगर ये 2q + 1 होता, 2q + 3 होता, तो यहां पे जो b का वैल्यू होता वो जाकर के हम लोग का 6 की जगह 2 हो जाता। अब यही बात आपके दिमाग से निकल जाती है और आप कहते हो कि सर मुझसे ये बन नहीं रहा है, बड़ी कठिन है। तो कठिन कुछ नहीं है। कठिन सर बिल्कुल कितना बजे? सर मेरी क्लास होगी हमेशा शाम 7 बजे चलेंगी, ध्यान देना, शाम 7 बजे क्लास चलती है मेरी, चलेंगी। आज पहली क्लास है, लेकिन आज क्लास चली तो कल मैथ की नहीं चलेगी, कल दूसरी सब्जेक्ट चलेगी, फिर परसों मैथ चलेगी, यानी एक दिन गैप करके एक दिन सभी सब्जेक्ट है। जैसे अगर आज हिंदी चल गई तो कल हिंदी नहीं चलेगी, परसों हिंदी चलेगी। आज मैथ चलेगी तो कल मैथ नहीं चलेगी, परसों मैथ चलेगी। यानी कि सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है ना। एक सब्जेक्ट को ऐसा तो नहीं कि लगातार एक ही सब्जेक्ट को मैथ पढ़ के हम लोग एकदम बढ़िया कर लेंगे, टॉपर बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं। इसलिए सभी सब्जेक्ट की, और यही एक ऐसा चैनल है जिसमें आप देख रहे हो कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपके एनसीईआरटी किताब की, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा। फिर पीडीएफ, मॉडल पेपर, नोट्स, ये जारी से सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा। ये सब कुछ आपको हम करने वाले हैं, बस परेशान मत हो, एक एक स्टेप देखो और ध्यान पूर्वक भाई साहब एक एक स्टेप को सुनना। कोई भी दिन अगर मिस कर दिए, और एक बात ध्यान देना, एक दिन पहले क्लास लग जाएगी, यानी कि जो कल क्लास होने वाली है वह रात्रि 9 बजे तक कल की क्लास शेड्यूल हो जाएगी, यानी कि कल क्लास होगी, हर हाल में होगी, कहीं पे भी मिस नहीं होगी। हाँ, कोई ऐसी जरूरत हो जाती है तो उस समय हम आकर के आपको बता देंगे, हमारे व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे या टेलीग्राम पे या शॉर्ट्स में डाल देंगे कि आज इस कारण से क्लासेस नहीं हो पाई है, ठीक है। लेकिन वह क्लास पुनः होंगी, कहीं पे दिक्कत, कहीं परेशानी होगी, दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। चलो ये बात हो गया, बिल्कुल। अब आगे इसमें हम लोग लिखते क्या है, अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। क्या चलेंगे, यहां पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पे एक एक स्टेप देखना। अब लिखना यहां पे यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और ये पीडीएफ नोट्स भी हम दे देते हैं, बताते हैं कहां पे मिलेगा, समझना ध्यान से। पहले एल्गोरिथम से क्या करेंगे भाई साहब, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग का कहता है कि a बराबर BQ प्लस का R होता है, जहां हम लोग का जो कंडीशन है वो क्या कहता है, जीरो जो होता है, ये R जो होता है वह जीरो का या तो बराबर होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा, कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, और उससे छोटा आपका B, ये आपका, और हमेशा B से छोटा होगा। ये कंडीशन हम लोग का कहता है, यूक्लिड जी कह गए ये बात। चलो अब ये जब हम लोग हो गए तो याद रखो, a का a तो हम लोग माने हैं a, तो a को a रहने देते हैं, b बराबर 6 माने हैं तो b बराबर 6 कर लेते हैं, इनके 6q, अब प्लस का यहाँ पे हम कर लेते हैं r। कई बार बच्चे क्या है, ध्यान से देखना, मैं हर एक पॉइंट जहां जहां गलती करते हैं ना वहां मैं समझा रहा हूं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है a बराबर BQ प्लस r, और यहाँ पे 6q, तो देखो b भी ऐसे ही बनता है और 6 भी ऐसे ही बनता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि b को ही 6 समझ लेते हैं, 6 को ही b समझ लेते हैं, तो ये गलती मत करना। ये कहां पे क्यों यूज किया गया है इसको ध्यान समझना, ठीक है। मैंने अभी इसको बताया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण में जो r की वैल्यू होंगी उसे हम पुट करेंगे, मानेंगे, लेकिन कितने से, r की वैल्यू क्या हो सकती है, कभी भी वो b से छोटा ही होगा। तो b कितनी है सर, 6 है, तो 6 से छोटा ही r होना चाहिए, यानी कि r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही मानेंगे, इससे ज्यादा नहीं मानेंगे और इससे कम भी नहीं मानेंगे। कम मान सकते हो उसमें चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं मान सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन पहले ही लगा देता है कि भाई साहब r का वैल्यू जो होगा b से छोटा होगा, तो अपने मन से कुछ कर मत देना, बिल्कुल ठीक है। चलो अब क्या है, अब क्या करेंगे, अब पहले वाले समीकरण में ये r का मान एक एक करके रखेंगे। पहले समीकरण नंबर 1 में 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। ध्यान से देखना क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्लास में टाइम से आओ तभी समझ में आएगा। बच्चे कुछ अभी आ जाते हैं, कहते सर दोबारा समझा दीजिए, तो दोबारा समझाएंगे, जो बच्चे समझ लिए उनको दिक्कत हो जाएगी, क्लास वगैरह लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आप आए हो तो इसके आगे देख लो, फिर इसके बाद में बैक करके पुनः क्लास को ओपन करके देख लेना और इससे नोट्स बना लेना यार।
क्योंकि टेस्ट जो हम लेंगे और जब आप टॉप करेंगे 3 बच्चे, उनसे हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे, आपकी जो दिक्कत होगी वो हमारी दिक्कत होगी, उसे हम आपको समाप्त करेंगे उस दिक्कत को। सारी टीचर वहां पे उपस्थित, सारी टीम लगाएंगे आपके लिए। इसके साथ साथ अगर लगातार 5 टेस्टों में अगर आप विजेता बने, पहले थर्ड और मतलब लगातार आपने टॉप कर दिया, तो आपको पूरी तरीके से अपने खर्चे से हम आपके साथ अपने साथ बुलाएंगे, हमारे साथ आप रहेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, जो भी होगा वो आप पूछेंगे, हम बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप नोट्स बनाएंगे, फेयर जो भी करना है वो करेंगे, डेली क्लास लेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, दिक्कत होता है कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सबको बताएंगे। ठीक है, यस, चलिए, बहुत बड़े कुछ बच्चे बना करके मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। एक बार हम भी बना देते हैं, समझाते हैं। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में क्या रखेंगे, बोलो, r बराबर 0 रखने पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का 0, या फिर इसे आप लिख सकते हो कि 6q, केवल 6q, इसे समीकरण नंबर 1। क्यों? क्योंकि 0 में किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो फिर से संख्याएं वही प्राप्त हो जाएंगी। पुनः क्या करेंगे हम लोग, बोलो फटाफट से, बोलते रहना, देखना ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है। पुनः क्या करना, समीकरण नंबर 1 में r बराबर 1 रखना, 1 रखने पर, ठीक है, जब 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगी सर, 6q प्लस का r बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब पुनः क्या करेंगे हम लोग, पुनः बोलो फटाफट से, r बराबर सर 3 मानेंगे, 3 रखने पर, ये सारा स्टेप लिखना, आधा अधूरा कोई काम नहीं करनी है। तो a बराबर क्या हो जाएगी, नहीं 2 रखेंगे ना, पहले तो 1 रखे थे, 2 रखेंगे तो 6q प्लस कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये समीकरण मान लो 4 हो गई। पुनः क्या करेंगे बताओ फटाफट से, r बराबर हम लोग 3 रखेंगे, जब r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा सर 6q प्लस 3 हो जाएगी, समीकरण नंबर आपका हो गया सर 5 हो गया। बताओ फटाफट से आगे क्या रखेंगे, पुनः हम लोग रखेंगे a बराबर, सॉरी, r बराबर हम लोग रख देंगे, क्या रख देंगे सर, 3 रखने के बाद से 4 रख देंगे, 4 रखने पर, ये ब्लैक पेन का यूज कर लेना जहां जहां रख रहे हैं, हम बार बार करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया। a बराबर क्या हो जाएगी सर, 6q प्लस का 4 हो जाएगी, वैसे एक भी पेन से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो यहाँ पे इससे समीकरण मान लो, अगला समीकरण 6 मान लो। पुनः क्या करोगे, यहाँ पे r बराबर 5 माना, या 5 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 5, और ये समीकरण नंबर हो गया सर 7 हो गया। अब देखो बन गया आपका। अब इसमें मैंने इसमें बताया था, क्या बताया था कि ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कह रहा है विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव वाला। अब इसमें विषम कौन कौन संख्या है, तो 1 है, 3 है और 5 है, और 1 3 5 वाले समीकरण देखो, एक वाला क्या है, देखो 6q प्लस 1 के रूप में आया है, मैं दूसरे कलम से दर्शा रहा हूं, ध्यान से देखना, समझना, ये भी आगे a बराबर 6q प्लस 1, 3 है तो 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यही कह रहा था ना क्वेश्चन में, बन गया भाई साहब। अब लिख सकते हो आप आसानी से, बोलो क्या लिख सकते हो, बोलो फटाफट से क्या लिख सकते हो, अतः लिख सकते हो कि 1 3 और 5, यहां पे लिख सकते हो, अतः 1 3 और 5 धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, सॉरी, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q प्लस 1, यहां पे ब्लू पेन से लिखना, इसे आप लिखना कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, बस ये लिख देना, पूर्णांक जो है इस रूप का होता है, बस आप लिख देना मैंने साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया, जो भी करना वो कर देना। बोलो यस या नो, बन गई। मैं सर सासाराम से हूं, बहुत बढ़िया। कहीं दिक्कत, इसमें बताओ कहीं दिक्कत हुई है, मुझे बताना कहीं दिक्कत हुई है, नहीं सर एक बार तो शेयर कर देना, बहुत बढ़िया सर, एक बार शेयर करना फटाफट से, और जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार प्लीज क्लास को लाइक करके शेयर करना, ठीक है। अभी 14-15 बच्चे लाइक किए हैं, जितने बच्चे नहीं किए वो एक बार कर देना। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है ध्यान से, क्या कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखो इतना लंबा क्वेश्चन में सिर्फ एक बात नोट करना, यहां पे बात क्या कही गई है अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे कही गई है अधिकतम संख्या। और जैसे ही भाई साहब आपके कहीं पे भी दिखेगा अधिकतम ज्ञात करने के लिए अधिकतम संख्या, आप समझना सीधी सीधी बात कि वह HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ वो कह रहा है कि आप इसका HCF ज्ञात कर दीजिए। आइए ज्ञात करते, लेकिन इसमें आपको जो HCF ज्ञात करना है वो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखना है कि परेड में कुल सैनिकों की संख्या क्या है। यहां पे लिखो पहले हल और लिखो परेड में, ब्लू पेन से उठाना और लिखना परेड में सैनिकों की संख्या, ये कुल सैनिकों की संख्या। क्या लिखोगे जल्दी बताओ फटाफट से, कुल सैनिक की जो की संख्या होंगी वो कितनी है, तो आप कहना सर 616 है। तथा ये मार्च जो करने वाले हैं उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। एक सेना में मार्च करने वाले संख्या की संख्या, एक सेना में, प्रत्येक सेना या एक सेना में या फिर आर्मी जो है ना उसमें आपको मार्च करना है कि सदस्य की संख्या, सदस्य की संख्या यदि हम बात करें तो कितनी है दी गई है, 32 दी गई है। अब सिंपल सी बात यह है कि हम लोगों को यहां पे दो वर्ड जो है दिखने को मिल गई, एक तो 616, दूसरा 32। अब इसमें सबसे पहले हम चूज करेंगे दोनों में बड़ा कौन है, तो चूंकि इसमें हम देखेंगे कि 616 बड़ा है किससे, सर 32 से। यानी कि हम लोग कह सकते हैं गुरुदेव यहां पे कि A बराबर जो होगा वो 616 होगा और B बराबर हो जाएगा सर हम लोग का 32 हो गया। अब जब ये बात हम लोग को पता हो गई तो अभी आपने देखा कि मंटू सर ने आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना। क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। काफी बच्चे क्या करते हैं इसको शॉर्ट में बता देते हैं, फटाफट से ये बात सारी लिखते नहीं, फिर दिक्कत हो जाती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है, वो तो सिंपल सी बात कह देता है कि A बराबर जो होता है वो BQ प्लस का R होता है, यही कहता है ना। जहां वो कहता है कि जो R होता है वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी माइनस नहीं होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा हो जाएगा। कौन, R छोटा होगा। ये कंडीशन मैंने पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया था अच्छे तरीकों से, कोई दिक्कत नहीं सर इसी तरीके से आप लोग को डेली क्लास में जोड़ना है और जितने बच्चे आ रहे हैं ना उससे डबल होने की कोशिश करो और भागने की कोशिश मत करो, है ना। इतने अच्छे तरीकों से और एक ही क्वेश्चन को सॉल्व बताओ, कहीं कराई जा रही है आपको। सर सारे क्वेश्चन को एक एक करके स्टेप करके सॉल्व करा रहा है, जिससे दिक्कत नहीं, इसकी PDF भी देंगे जिससे समस्या ना हो। चलो अब इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे भाग दे देना, 32 से यहाँ क्या करना 616 में भाग दे देना, ताकि वह कंडीशन को आसानी से लिखा जा सके। बार बार लिखोगे, बार बार करोगे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वैसे कितना बार में जाएगा ये, जल्दी बताओ। सर ये जाएगा 1 बार में ही, बहुत बढ़िया। कितना आएगा बताओ, 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ कौन बताएगा। सर एक बार लाइक करके शेयर करना, अगर घटाते हो तो कितना आता है। सर आप कहां से, सर बिहार के गोपालगंज जिले से हम हैं, बहुत बढ़िया। सर कितना आएगा, सर यहां पे हो जाएगा सर 29 हो जाएगा, कितना 29 हो जाएगा और 6 का 6 उतर जाएगा यहाँ पे फिर से। अब 32 को कितना बार में लेके जाएंगे ताकि वो 296 हो जाएगा, या फिर उससे क्या होगा हम लोग का कम होना चाहिए, यही भाग में होता है ना। तो सर 9 बार में जाएंगे और 288 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। अब बताओ घटाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे सर गुरुदेव तो यहाँ पे 8 होगी, बहुत अच्छी बात है सर 8 हो जाएगी। अब तो कोई संख्या है नहीं, अब यानी कि इस तरीके से फिर इसको भाग देंगे। अब क्योंकि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक शेषफल, तब तक तो कार्य करते रहेंगे। फिर 32 उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो 8 चौके होता है 32, ये आपका हो गया 32, ये आपका कट गया या फिर 0 आ गया। अब इस वाले कंडीशन को सिर्फ यहाँ पे उठा करके पुट कर देना है, सिर्फ यहाँ पे आपको रख देना है। बोलो रखोगे या नहीं रखोगे, बिल्कुल। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और इस वर्ष आपके एग्जाम में जरूर पूछेंगे, इसलिए बने रहना क्लास में, उसे भी समझा देते हैं। बस सिर्फ 1 मिनट लगेगा, इसे हम लिख देते हैं चरण के रूप में, ठीक है। अब तो सब कुछ बन गया है ना, बस चरण लिख देना है। A बराबर क्या माने हो 616, तो लिख दो 616।
फटाफट से ये लिख दिए 616 बराबर बी तो 32, क्यू का बदले कितना है सर, देखो 19 है, यहाँ पे 19 लिखना, प्लस आर का बदले कितनी है 8 है, 8 लिख देना। अब चूंकि यहां पे भी क्या है सर, चूंकि आर बराबर हम लोग का यहां पे भी 0 नहीं आया, जब आर बराबर यहां पे भी जब 0 नहीं आया साथियों तो क्या करेंगे, यहां पे फिर से चरण नंबर अगले की ओर चलेंगे और फिर एक अगला स्टेप देखो उसमें है तो लिखेंगे। अगला स्टेप में क्या है, ये वाला हम लोग का क्या बन जाएगा सर, ए का मान बन जाएगा, तो 32 हम लोग का बन गया ए का मान 32 बराबर 8 बी का मान, और इसमें हम लोगों का जो है ना वो 4 जो है क्यू का मान है, तो क्यू कर देंगे प्लस यहाँ पे शेषफल जो हो जाएगी वो हो जाएगा हम लोग का 0। अब चूंकि हम लोग का आर जो है वो आ गया सर 0, जैसे ही आर ये 0 आया आप लिख सकते हो कि अतः सैनिकों के अधिकतम जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, एक बार कमेंट करो। अतः दोनों सदस्यों में मार्च करने वाली सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, लिखना अतः दोनों स्तंभों में, दोनों समूहों में लिखना, ठीक है, समूहों में, ये बात उठा के लिख देना, दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में समूहों में मार्च करने वाली सदस्यों की संख्या, मार्च करने वाली सदस्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अंतिम में देखना 8, जो भी इसका HCF निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यहां पे लिखना 8 और ये आपका हो गया सर सिंपल सा 8 जो होगा आपका आंसर, 8 8 8। बहुत बढ़िया सर, एकदम गूंज रही है। क्या बच्चा लिख रहा है वीडियो में, क्या हुई है सर, राइट आंसर 8 होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, एक बार लाइक करके शेयर करना था, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े क्योंकि अगला क्वेश्चन बड़ी शानदार क्वेश्चन है, एक बार लाइक करके शेयर करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रही है, फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताना फटाफट से। और अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आप फंसते हो और ये क्वेश्चन आपको जब भी पूछा जाएगा ये 5 नंबर में ही पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, किससे किससे बन जाएगा ये क्वेश्चन, किससे किससे बनेगा बताओ फटाफट से, एक बार शेयर करना और इस क्वेश्चन को समझना, एकदम अच्छे तरीके से समझना। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, इसको अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किसके किससे बन जाएगा ये बता दो पहले। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके यह दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है यानी कि स्क्वायर जो होती है वह किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। डन, आइए समझते हैं कि भाई साहब ये होता आखिरकार कैसे है। तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे हम यहाँ पे हल, क्या करेंगे यहां पे मानते हैं सर हल। हल करने के बाद से जो कंडीशन आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन याद करो जो दर्शाइए वाला क्वेश्चन था उसमें उसी तरीके से जैसे माने थे यहां पे भी हम लोग उससे वैसे ही मानेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, यस यस यस, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या करेंगे कि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। जब हमने मान लिया कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तब क्या होगी, तब हम लोग इसमें b का भी मान तो पता होनी चाहिए, तो इसलिए अब जल्दी से मुझे बताओ कि b क्या होगी, जल्दी से कमेंट करना, तब b क्या होगी। सर आप गोपालगंज जिले से हैं, हाँ बिहार के गोपालगंज जिले से हैं, कहां से हैं, गोपालगंज जिले से हैं, गोपालगंज जिले से, बिहार के गोपालगंज जिले से, ठीक है। चलो बताओ क्या होगी, इसे समझना, ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है। सर 3 होगी 3 होगी 3 होगी, बहुत बढ़िया, बन जाएगा सर, बन जाएगा ना, बन जाएगा, तब भी आप ध्यान से समझो, बन जाएगा तो अच्छी बात है, कुछ बच्चों को नहीं बनेगा उनको समझा रहा है। ये 3 होगा, क्यों होगा, अब 3 इसलिए होगा क्योंकि ये जो हम लोग का क्या है पूर्णांक है वो किस रूप का दिया है, क्योंकि हम लोग का जो पूर्णांक है हर एक बात जो है ना स्टेप बाय स्टेप समझना और देखना, क्योंकि हम लोग का जो पूर्णांक है वो 3m या 3m+1 के रूप का है, इसी रूप का है ना, बोलो यस या नो। तो ध्यान से समझना, यस 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 यस, बहुत अच्छी बात है। चलो जब ये वाली बातें हमने मान ली, ठीक है,
तो अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन। सर आपको होमवर्क भी देने वाले हैं और पीडीएफ बताने वाले हैं, ये पीडीएफ कहां मिलेगा, तो ध्यान से बनाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कहां चलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका में होता क्या है कि a बराबर जो होता है वो बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। जहां हम लोगों का कहता है कि जो जीरो है वो हमेशा आर के बराबर हो सकती है या फिर आर उससे बड़ा हो सकता है, हमेशा बी जो होगा छोटा होगा। ये कंडीशन हमेशा अप्लाई करके रखना, ये बात आप हमेशा ध्यान देते रहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। अच्छा अगली क्लास भी चालू हो गई है शायद, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं फटाफट से कर देता हूं। चलो अब क्या है, अब a बराबर, अगली क्लास मैं थोड़ी देर बाद चालू होंगी, अभी इस क्लास को पूरी कंप्लीट कर लो, बस एक ही क्वेश्चन है और इसके बाद तो इस पे आधारित क्वेश्चन ही है, तो उसको मैं समझा देता हूं, पीडीएफ वगैरह बता देता हूं। सर 2 मिनट बस समय दो मुझे, 2 मिनट समय दो, मैं फटाफट कर देता हूं। हाँ होमवर्क में देने वाला हूं, होमवर्क में देने वाला हूं, उसे आप कर लेना, मैं होमवर्क में देने वाला हूं। अब क्या होगी, a बराबर b के बदले कितना है 3, तो 3q अब प्लस हो जाएगा सर r, ठीक है r हो जाएगा, इसे मानेंगे सर समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब जब समीकरण नंबर इसमें हम 1 मानेंगे तो r के बदले अब हम लोग क्या करेंगे, उसी अनुसार r का मान जो होगा b से छोटा होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे r का वैल्यू मानेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, r बराबर 0, 1 और 2 मानेंगे। क्यों मानेंगे ऐसा, क्योंकि हम लोग 2 ही क्यों मानेंगे, क्योंकि b से हमेशा r का वैल्यू छोटा होना चाहिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम लोग 1 में r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर ये आपका 0 है, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। जब यहां पे हम लोग मान रखेंगे तो बनेगा क्या, a बराबर बन जाएगा सर 3q प्लस 0, या फिर आप कह सकते हो कि 3q हो जाएगी। अब इसे समीकरण नंबर सर 2 मान लेते हैं। प्रश्न कह रहा था कि इसके वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जैसे ही इसे हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 क्यूब का स्क्वायर, तो क्या कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 क्यूब स्क्वायर। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि a स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा ना। अब क्या करेंगे सर, a स्क्वायर बराबर 3 और इसके बदले 3q के बदले 3q स्क्वायर के बदले m मान लेते हैं। क्या करते हैं हम, 3q स्क्वायर के बदले सर यहाँ पे m क्या करेंगे, मान लेंगे। ये क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो ध्यान से, इसमें यहाँ पे ये m के रूप में ही दिया गया है, सो इसलिए मानेंगे कंडीशन में। अब पुनः बस 2 मिनट समय दो मुझे, अब इसमें क्या है उसके बाद अगली क्लास करना, अगली क्लास उसके बाद ही स्टार्ट होगी, ठीक है, परेशान मत हो। इसके बाद जस्ट क्लास है, इसके बाद पुनः स्टार्ट होगी वो। पुनः क्या करेंगे सर, r बराबर यहाँ पे 1 रखने पर, 1 जैसे ही रखोगे तो क्या हो जाएगी, तो a बराबर हो जाएगी, ये ब्लू पेन से लेते हैं, तब a बराबर हम लोग का हो जाएगी 3q प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये दोनों पक्षों का पुनः फिर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हर एक स्टेप लिखना, वर्ग करने पर जैसे वर्ग करोगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। और इसे जब आप तोड़ोगे तो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, यानी कि a क्यू तो कितना का 3 3 का 9 क्यूब स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर की 1, अब प्लस हो जाएगा सर 3 दूनी 6q। अब इसमें क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर, इसमें कॉमन ले लेंगे सर, 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, बचेगा 3q स्क्वायर, अब प्लस का हो जाएगा सर 2q, प्लस हो जाएगा 1 तो बच जाएगा ना बाहर। चलो अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स बस ध्यान देना। अब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर 3, और इनके बदले ये जो ब्रैकेट में मैंने रखा है इसके बदले हम m मान लेंगे, तो हो जाएगा m, और पहले एक बाद में 1 था प्लस 1 कर लिया। ये क्यों, ये हमने क्या किया है कि 3q स्क्वायर प्लस का 2q बराबर m माना है। क्या किया है, m माना है, इसको मैंने लिख दिया। ये क्यों रखा है, क्योंकि इस रूप में ये दिया गया है m के रूप में, इसलिए रखा है। जब रखे तो ये क्या हो गया सर, ये 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। तो आपके आंसर ये क्वेश्चन ये बन गई आसानी तरीके से।
अतः आप कह सकते हो सभी समीकरण 3m, अतः सभी धनात्मक जो पूर्णांक होती है वो किस रूप में होती है। अतः आप लोग लिख सकते हो अतः सभी धनात्मक जो पूर्णांक होती है वो किस रूप का होता है, 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। बोलो अब बताओ किससे किससे नहीं बनेगा। अब बन जाएगा आसानी से, कुछ भी नहीं करना है, m दिया गया, बस m के बदले m के रूप में इसे मान लेना हम लोग को फटाफट से। अब सर उसी रूप में अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्नावली में 1.1 में सर 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर क्वेश्चन गुरुदेव कह रहा है कि सब कुछ वही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग तो कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे घन की बात की जा रही है, यानी कि क्यूब कर दो। जो मैंने स्क्वायर की थी उसको सिर्फ इसको क्यूब कर देना है। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर हम भी गोपालगंज जिले से हैं, अच्छी बात है सर, गोपालगंज जिले से आइए, मिलिए कभी, बिल्कुल। तो क्या करोगे, ये इस तरीके से हाँ, जिसको 4 नंबर क्वेश्चन देखना यहां से, अगर आप बाद में आए होगे तभी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा पीछे वीडियो को करके तब अच्छे से जब समझोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना, इसको समझ में आ जाएगा। एक बार जरूर इसे देखना, देखो 1 से 2 बार देखना पड़ेगा वीडियो को, एक बार नहीं, ऐसा एक बार में हो जाएगा। तो जो क्यूब वाला था वो आपका जो स्क्वायर वाला था उसमें अब बस इसमें सिर्फ आपको क्यूब कर देना, काम वही करना है। अगर नहीं बनता है तो मुझे आकर के नीचे कमेंट करके बता देना कि मंटू सर एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो नहीं बन पा रहा है, तो हम उसको बना देंगे। लेकिन पहले मैं जो है इसको मैं दे रहा हूं सर होमवर्क के रूप में, ठीक है, होमवर्क के रूप में। अब जो है व्हाट्सएप का पिन लिंक करवा देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम का, दोनों का। अब जितने बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे टेलीग्राम से, वे और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। पहले मैं व्हाट्सएप का लिंक दे देता हूं, ठीक है। व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप लोग पहले जुड़ जाओ, और जैसे जुड़ोगे वहां पे टेलीग्राम के लिंक कुछ देर के बाद से आपको दे दिया जाएगा। तो मैं पिन कर रहा हूं, थोड़ी सी बस वेट करना, थोड़ा सा वेट करना। मैं यहां पे व्हाट्सएप का इस पे मैं पिन कर रहा हूं, देखना पिन हो गई क्या, व्हाट्सएप का लिंक पिन करना और टेलीग्राम के लिंक तुरंत पिन, इसमें क्लिक करके और फॉलो पे जो है ना फॉलो कर लेना जरूर व्हाट्सएप पे, और सारी पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह मिल जाएगी, और क्लास जो एक दिन पहले लग जाएगी। अगर क्लास किसी कारणवश अगर नहीं लगी तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन अगर क्लास आपको नहीं दिख रही होगी एक दिन पहले 9-10 बजे तक क्लास लग जानी चाहिए कल की क्लास, तो मुझे आप बता जरूर देना, कमेंट आकर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और अपने दोस्तों साथियों में सबको एक बार देखना पिन हो गई ना, एक मिनट, कुछ दूसरा मैसेज हो गई है, पिन हो गई है, पिन दिख रही है ना, पिन हो गई है। तो जितने बच्चे जो है ना वो देखो कमेंट बॉक्स में दिख रही होगी, उस पर क्लिक करो फटाफट से, देख रहे हैं ये वही टॉपर है, जल्दी से फटाफट से क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। हाँ, जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास चलने वाली है, जो भी क्लास चलेंगे ना इस पे आपको अपडेट जो है ना वो सब कुछ दे जाएगा। ऊपर फॉलो करने का दिया गया होगा, फॉलो जरूर करना, व्हाट्सएप से फॉलो करना, फिर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना DLS एजुकेशन मंटू सर। जैसे आप सर्च करोगे DLS एजुकेशन मंटू सर तो मेरा ऑफिशियल जो है ना वहां पे आ जाएगा, मंटू सर के नाम से DLS एजुकेशन मंटू सर, उस पर फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे, वहां पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी ना। हाँ, अभी कुछ देर के बाद से ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे भी चला जाएगा, व्हाट्सएप पे लिंक के माध्यम से जाएगा, और टेलीग्राम पे आपको डायरेक्ट पीडीएफ जाएगा। जैसे ही जाएगा आपको पीडीएफ डाउनलोड करके अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर देना। हाँ, आप जो है ना जो भी मैं लिखा हुआ इससे आप कॉपी में जरूर लिख लेना, ओके साथियों। लव यू, मैं मिलता हूं अगले क्लास में ऐसे ही। अब मेरी क्लास कब चलेगी मैथ की, कल नहीं चलेगी, परसों मैथ की चलेगी, लेकिन कल दूसरी सब्जेक्ट चलेगी। यानी कि अगर आज क्लास चली है 3 तो 3 सब्जेक्ट कल ना चलकर परसों चलेगी, यानी कि लगता है एक दिन के बाद एक, जैसे आज मैथ चलिए कल मैथ नहीं चलेगी, कल दूसरा सब्जेक्ट चलेगा 7 बजे, और फिर उसके दिन अगले दिन आपको मैथ चलेगी। इस प्रकार सर क्लास की हमने डिजाइन किया है, सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, सब कुछ कोई दिक्कत